Good morning, dear students. You're welcome again in the class. Today we will learn some more problem based on distance and speed and height and distance. Therefore, yesterday in part 1 we discussed when the situation given in the question, when we draw the figure we get one right angle triangle. In one right triangle, one angle and one side of the triangle is given. But today we will discuss the problem when we draw the figure based on the situation you will get two right triangle, or in two right triangle any one side will be given of any one right triangle and other side, and any one side of the other triangle will be related to the one side of the triangle whose one side and one angle will be given in the questions. So now I am going to discuss the question. This is example number 4 of your book NCERT. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top, ये हमारा P कोई point है, angle of elevation of the top of the building 10 meter high is 30 degree. हम किसी भी बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं है कि वी हैव टू मेक द आर्ट. आप यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन फॉर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यू नो वेरी वेल. बिल्डिंग है, इसका मतलब हमें ये नहीं करना कि हमें बिल्डिंग शो करनी है. हम यहाँ इसको डिस्क्राइब कर देंगे. लेट ए बी द बिल्डिंग मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट P. तो P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा और B पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो P भी यहां पर लाइन ऑफ साइट बन जाती है. हमने पहले डिस्कस किया है. जहां से जिसको देखता है उन दोनों को आपको कनेक्ट करना है. देन अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ये फ्लैग होस्ट किया है, ये BD आपका कोई फ्लैग होगा. हमने इसको लिखा हुआ है एंड BD विद द फ्लैग. P is the point on the ground making 30 degree angle with the angle of elevation to the top of building and 45 degree to the top of flag. तो ये हमारा 30 डिग्री को आप ये कंफर्म करें कि हमारी ये लाइन है, तो यहां तक का ये 30 डिग्री होगा और यहां तक का 45 डिग्री होगा. कुछ स्टूडेंट गलती से जब ये टॉप की बात करता है तो सिर्फ इस पार्ट को 45 लिखते हैं. दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज ईच एंगल यस्टरडे आई टोल्ड यू will makes with the base and the line of sight. Always never any angle will frame with the vertical line. यहां पर टॉप पर इस लाइन के साथ कभी भी एंगल फ्रेम नहीं होगा. सपोज अ पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट होगी, यही एंगल बनेगा. ये एंगल देयर इज नो चांस दैट एनी एंगल विल फ्रेम विद दिस वर्टिकल लाइन. सो लर्न इट. आफ्टर दैट दिस इज वेरी इजी. यहां पर हमारे पास सबसे पहले आप दोनों राइट ट्राइंगल देखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है. तो एक राइट ट्राइंगल हमारा BAP बनता है और एक राइट ट्राइंगल DAP बनता है. दोनों को डिस्कस करना है. इन राइट ट्राइंगल BAP वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, वन एंगल इज गिवन. सो वी हैव टू डिस्कस दिस ट्राइंगल फर्स्ट. तो इन ट्राइंगल BAP यहां पर हमें AP फाइंड करना है. तो वी कैन राइट AP अपॉन AB इक्वल टू, जहां पर AP आपका बेस होगा, AB परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको रफ बे कंसीडर करना है. दिस इज द रेशियो फॉर कोट. और एंगल आपका 30 डिग्री है. ये ध्यान रखना कि इसमें कई बार ये हमारा गलत हम लिख देते हैं इसको. तो BAP जो ट्राइंगल है वो उसका 30 डिग्री एंगल है और DAP जो ट्राइंगल होगा उसका 45 डिग्री है. सो AP इक्वल टू AB आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. AB की वैल्यू 10 है. सो 10 इंटू √3 इज द वैल्यू ऑफ 430. 10√3. जब भी आप हमेशा ऑलवेज गिव द आंसर इन डेसिमल फॉर्म बिकॉज वी कांट से एग्जैक्टली इन विच कंडीशन और इन विच क्वेश्चन और व्हेन ही विल डिमांड द आंसर इन रूट और व्हेन ही विल डिमांड द आंसर इन डेसिमल फॉर्म. सो इट्स सजेशन फ्रॉम माय साइड दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर ऑलवेज इन द डेसिमल फॉर्म. नाउ यू कैन कंसिडर द अगेन द नेक्स्ट ट्राइंगल. और AP जो आपको फाइंड भी करना है तो ये आपका पहला आंसर भी हो जाता है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द BD.
जिसको हम बी डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी राइट ट्राइंगल, हमारा राइट ट्राइंगल डीएपी बनता है, वी कैन फाइंड एनी पार्ट ऑफ द एनी राइट एंगल ट्राइंगल, वी कांट फाइंड एनी पार्ट ऑफ द एनी एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हम उसको सिर्फ हम वी कैन अप्लाई दिस रूल ओनली इन राइट ट्राइंगल। सो बीपीडी इज नॉट द राइट ट्राइंगल, सो राइट ट्राइंगल इज डीएपी। तो बीडी को फाइंड करने के लिए हम एडी में से एबी को माइनस कर देंगे। सो वी कैन कंसिडर नाउ द ट्राइंगल इज पीएडी, एडी अपॉन एपी इज इक्वल टू एडी यहां पर परपेंडिकुलर होगा, एपी हमारा बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 10, सो एंगल इज 45 डिग्री, सो 10 45, सो एडी इज इक्वल टू 10√3, 10 45 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 मीटर, तो ये एडी आ गया। हमें बीडी फाइंड करना है, सो वी कैन राइट बीडी इज इक्वल टू एडी माइनस एबी इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू 7.32 मीटर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको यू हैव टू डू द सेम टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज, आई विल गिव यू द होमवर्क आल्सो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, ये कोई आपका टावर है, यही ऐसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम, आई विल नॉट एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज yesterday I tell you that how to explain the figure, you have to explain the figure positively, आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या आपने ड्रॉ किया है। यहां पर ये कोई टावर है हमारा जिसकी शैडो आपको पता है कि इफ सन राइजिंग इन दिस साइड देन शैडो विल बी इन दिस साइड, standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree when it is 60 degree। जब ये 30 से 60 पर चेंज होता है, 30 डिग्री एंगल होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से दूर होता है, 60 डिग्री जब एज वी कम्स नियर टू द फुट ऑफ द टावर। तो यहां पर पहले सन्स एल्टीट्यूड मीन्स आपको ग्राउंड से सन को देखना है, तो वी कैन ऑब्जर्व द सन एट द एंड ऑफ द शैडो। तो यहां से हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होता है एज वी कम्स नियर टू द फुट ऑफ द टावर। तो यहां से दोबारा हमने उसको ऑब्जर्व किया, ऊपर की तरफ देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, हमने हर बार इसके टॉप को देखा है तो ऑब्जेक्ट ये होगा। आप इसको पहले माइंड में कंफर्म कर लें, ये दोनों पॉइंट आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट होंगे। यहां से इसको ऑब्जर्व किया तो ये 60 डिग्री है, और ये आपका पार्ट 40 मीटर लॉन्गर दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको वी कैन गिव नेम ए बी सी डी, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ए बी बी द टावर एज गिवन इन द क्वेश्चन, सी एंड डी आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपने अगर सी नाम दिया है तो पहले 60 डिग्री लिखना होगा, या फिर हमें नेचुरली सी नाम पहले आता है तो हम इसको सी नाम दे देंगे, इसको डी नाम देंगे। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इतना ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये हमारा एक फिगर है जिसमें नो कंप्लीट साइड, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है एबीडी और एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी। तो एबीडी का कोई पार्ट, कोई साइड गिवन नहीं है। इट इज 100% रिक्वायर्ड दैट एनी वन साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल विल बी गिवन, बट इन दिस फिगर नो साइड इज गिवन। अदर ट्राइंगल इज एबीसी, इन एबीसी नो साइड इज गिवन। In that case you have to find the common side of both the triangle। तो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड AB है, तो हम दोनों ट्राइंगल से AB को फाइंड करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे यहां पर सॉल्यूशन। दिस इज एग्जांपल नंबर 5। इन इसको आप X नाम दे सकते हैं, ये 40, इसको हम H नाम दे सकते हैं, AB रहेगा, नो प्रॉब्लम। इन राइट ट्राइंगल ABD जिसमें हमें कॉमन पार्ट AB को ही फाइंड करना, यही मेथड होगा आपका। BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज टेंजेंट 60 डिग्री। तो AB इज इक्वल टू BD को हमने X लेट किया है, 10 60√3 है। यू कैन गिव नेम फर्स्ट इक्वेशन, फिर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, और इसमें भी हम AB ही फाइंड करेंगे, AB अपॉन BC। हाइपो से कोरिलेशन होगा, मोस्टली क्वेश्चंस में बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन आएगा। AB अपॉन BC, दिस इज ऑल्सो 10 एंगल 30 डिग्री। सो AB इज इक्वल टू हमारा BC हो जाएगा X + 40,
x प्लस 40 tan 30 1/√3। फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी ए बी है, ये भी इक्वल है, लेफ्ट पार्ट आर इक्वल, सो राइट पार्ट ऑल्सो इक्वल, सो वी कैन राइट √3x इज इक्वल टू x प्लस 40/√3। √3 आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकम 3x इज इक्वल टू x प्लस 40। x को इधर ले आएंगे तो यू गेट 2x इज इक्वल टू 40, 2 से कैंसिल कर देंगे 20, और हमारा BD है। यहां पर आपको जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, AB फाइंड करना, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन इक्वेशन। हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, तो आपका AB आ जाएगा, सो AB इज इक्वल टू 20√3। इसके हम वैल्यू पुट कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू देयर आर 3 प्लेस 34.6064 meter will be the answer. So you can write the height of the tower. Height of tower is equal to 34.64 meter. This is will be the answer. Next example, sixth example. In this example, the angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-story building. आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विल बी हायर देन द अदर बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है और इसका ये टॉप है और ये आपका बॉटम है, जिसको आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर ही सिटिंग एट दिस पॉइंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर वो he is sitting there and he is observing the top of the building, 8 meter tall building and the bottom। तो यहां से ये लाइन ऑफ साइट बनती है, यहां से आपकी ये लाइन ऑफ साइट बनती है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है आपका, तो यहां से वो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, तो आपको ये एंगल आपको डिप्रेस हो जाएगा, यहां पर एंगल नीचे देखना पड़ेगा उसको, जो कि यहां पर 30 डिग्री। अब ये छोटा एंगल होगा, ये बड़ा होगा, तो छोटे को कई बार हमें कंफ्यूजन जब होता है तो ये बड़ा होगा, यहां से यहां तक का ये 45 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री यहां पर आएगा। यहां पर भी आपको इस पॉइंट पर आता है तो यहां पर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी एज द लाइन इज ड्रॉन हियर, तो ये 30 डिग्री एंगल आपका यहां पर आएगा और ये 45 डिग्री जो एंगल है इस लाइन के साथ यहां पर आएगा। तो नाउ यू कैन सी देयर आर टू राइट ट्राइंगल एज आई टोल्ड यू इनिशियली। हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल होंगी, तो एक ये एंगल राइट ट्राइंगल बनता है ABD और दूसरा बनता है ACE। तो यहां पर हमारे पास वी हैव ओनली द वन पार्ट एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको x और ये आपको हाइट फाइंड करनी है h। ये आपकी 8 है तो ये साइड आपकी h-8 बन जाएगी AB, क्योंकि ये पूरा हमने h लेट कर लिया, या आप इसको h लेट कर लेंगे तो ये आपका 8 रह जाएगा। तो AD आपका AC जो है वो h+8 हो जाएगा। यहां पर दोनों में कॉमन साइड ये वाली BD साइड होगी, क्योंकि ये दोनों में इक्वल है, क्योंकि ये दिस इज द रेक्टेंगल, तो BD इज इक्वल टू C। तो हम यहां से इस ट्राइंगल से हम BD फाइंड करेंगे और इससे C हम लिखेंगे। नाउ ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ABD, BD फाइंड करेंगे, BD अपॉन AB इज इक्वल टू cot 30। तो BD हमारा हो जाएगा BD इज इक्वल टू AB एच cot 30 अपॉन √3। एक नंबर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACE, यहां पर हम AC फाइंड करेंगे, सॉरी C कॉमन पार्ट है, C इक्वल टू BD, तो दोनों को इक्वल कर देंगे C अपॉन AC। अगेन यू गेट cot 45, तो C इज इक्वल टू AC हो गया h+8, cot 45 इज इक्वल टू h+8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सिंस बी डी इज इक्वल टू सी, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। बी डी हमारे पास h/√3 है, ये h+8 है, ये आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे h इज इक्वल टू √3h प्लस 8√3 √3h सॉरी बेटा, यहां पर हमने जो cot 30 लिखा है उसकी वैल्यू √3 होती है, तो हो गया h√3, सॉरी, तो इसको हम √3h लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा √3h माइनस h इज इक्वल टू 8, h कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 8, तो h इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई होगा नहीं, 8√3 प्लस 1/√3 से 3 माइनस 1 गेट टू इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1/2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 4 इंटू √3 प्लस 1 आपके पास h आएगा, उसमें हम 8 प्लस कर देंगे और CE इस h की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो हम C फाइंड कर लेंगे। सो हाइट ऑफ सो AC इज इक्वल टू 8 प्लस 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4√3 और आपका C हो जाएगा, हमारी फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे BD इज इक्वल टू h√3, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी h की वैल्यू आती है 4√3 प्लस 1 इंटू √3, तो ये आपका 12 हो जाएगा प्लस 4√3। ये भी नेचुरली है क्योंकि ये 45 डिग्री का है, तो ये दोनों साइड आपकी जब ये दोनों इक्वल होंगी देन इट इज पॉसिबल, तो आपका BD भी वही होगा, C और B भी इक्वल है, तो जितना AC होगा उतना BD होगा, सो बोथ विल बी इक्वल, सो दिस विल बी द आंसर। थैंक यू बेटा।